वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद किसे कहते हैं सबसे पहले हमें जानना है, फिर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं ये हमें जानना है। उसके बाद किसको बहुपद नहीं कहते हैं उसको पढ़ना है। उसके बाद जब पूरा पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद तब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, ये सब हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बहुपद चर, अचर, गुणांक, घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। यानी कि जो आप लोग का चर है और जो अचर है, गुणांक, घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। तो जो बहुपद होता है यानी कि चर किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग को ये समझना है। चर हम लोग का होता है एक्स वाई जेड, जिसका प्रॉपर वैल्यू नहीं होता है। यानी कि एक्स वाई जेड का प्रॉपर वैल्यू नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन में हल करते हैं तो एक्स की जगह 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, यानी कि इसका प्रॉपर वैल्यू नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर। उसके बाद आता है अचर। अचर का प्रॉपर वैल्यू होता है। अचर हम लोग 1, 2, 3, 4 अनंत तक ले सकते हैं। यानी कि जो हम लोग का अचर होता है उसका तो प्रॉपर वैल्यू होता है, क्योंकि अगर 1 दिया तो उसका प्रॉपर वैल्यू 1 ही होगा, और 2 दिया तो प्रॉपर वैल्यू 2 ही होगा। उसके बाद गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं समझ जाइए, 5x + 3। ठीक, इसमें आप लोग का गुणांक क्या है, ये हम लोग का क्या है, चर है। ये हम लोग का क्या है, अचर है, +3। तो हम लोग का जो चर है, ठीक, चर के पहले जो लगा है वही हम लोग का गुणांक होता है। यानी कि यश का गुणांक क्या है, 5 है, और यही अगर y रहता तो y का गुणांक क्या है, 3 है। ठीक, यानी कि चर से पहले जो भी अचर संख्या रहता है वही हम लोग का क्या होता है, गुणांक होता है। और तीसरा है हम लोग का घात। घात किसे कहते हैं हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए 2x³ + 2, यानी कि जो हम लोग का x है चर, उसके पावर पे जो लगा है, यानी कि यही हम लोग का क्या हुआ, घात हुआ। यानी 2x पे पावर, जो पावर के ऊपर जो रहता है वही हम लोग का घात होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा इसका घात कितना है, तो हम लोग इसका घात डायरेक्ट लिख देंगे 3 है, क्योंकि इसका घात चर के ऊपर 3 लगा है तो इसका घात हो जाएगा 3। तो आप लोग समझ गए होंगे बहुपद किसे कहते हैं, चर, अचर, गुणांक, घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। यानी कि इन मैथमेटिकल ए पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 or more algebraic terms that are added, subtract or multiplied but no division। यानी कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल उससे कहते हैं जिसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते, यानी कि भाग नहीं कर सकते। उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। और किसे बहुपद नहीं कहते हैं, घात ऋणात्मक और परिमेय संख्या हो। यानी कि जिसका घात, यानी कि घात अगर हम लोग का प्लस है तो हम लोग उसे बहुपद कहेंगे, लेकिन जिसका घात ऋणात्मक हो उसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, और जिसका घात परिमेय संख्या उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो पहला आप लोग का है 3x⁻² + 5x, यानी कि हम लोग का घात क्या होगा, 3x⁻² है ना, घात हम लोग का क्या है, -2। तो हम लोग का ये -2 क्या हो जाएगा, 3x⁻² + 5x क्या हो जाएगा, हम लोग का बहुपद नहीं है, यानी कि यह हम लोग का बहुपद नहीं है। दूसरा है 5x⁻1, यानी कि इसमें भी जो हम लोग का घात है क्या है, ऋणात्मक है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। तीसरा हम लोग का 1/x। तो आप लोग इसमें सोचेंगे कि इसमें घात भी नहीं लगा है और ये परिमेय संख्या, कैसे हम लोग इसको दिखाएंगे कि यह बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले जब हम लोग x को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि जो हम लोग का हर है उसको जब ऊपर ले जाते हैं तो हम लोग का हो जाता है x⁻1। तो जब x⁻1 होता है तो हम लोग का जो पावर आ गया किस में, माइनस में, यानी कि घात हम लोग का क्या आ गया, -1 में। तो जब घात -1 में आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं होगा। चौथा हम लोग का √x। तो √x यानी कि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर यदि कोई भी संख्या रहता है हम लोग का क्या हो जाता है, बहुपद नहीं होता है। तो √x है, तो √x को कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग रूट का मान ज्ञात करते हैं। तो रूट का मान क्या होता है, √√ का मान होता है 1/2, यानी कि हाफ। कहेंगे आप लोग क्वेश्चन हल करिए, यदि रूट में कोई संख्या अगर क्वेश्चन नहीं हल हो पा रहा है तो आप लोग रूट का मान 1/2 लिख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो रूट का मान 1/2 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x⁻1/2। तो x⁻1/2 है ना, तो हम लोग का 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि अब p/q के रूप में है। जब p/q के रूप में है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। अब उसके बाद आता है बहुपद के प्रकार, यानी कि पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पहला है एक पदी बहुपद।
एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में केवल एक पद हो, यानी कि कोई भी संख्या दिया है, समझ जाइए, उसमें अगर एक ही पद है तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वो एक पदी बहुपद। क्या? जैसे यक्स में कितना पद है? बस एक ही पद है। 2x में कितना पद है? बस एक ही पद है। 3y में बस कितना पद है? एक ही पद है। 6z में कितना पद है? एक ही पद है। अगर इसके आगे प्लस माइनस गुणा कुछ भी रहता है, प्लस माइनस रहता है, 6s प्लस 2, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। यहाँ पर सिर्फ एक ही पद, इसलिए क्या होगा? ये एक पदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद, जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में दो पद हो, यानी कि जब बीजगणितीय व्यंजक कोई भी हम लोग का पद दिया है उसमें दो पद हो, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? उसे द्विपदी बहुपद। इसका एग्जांपल है x + 1, यानी कि एक पद दिया है, एक पद दिया है, तो कितना पद हुआ? दो पद। x + 3, एक पद दिया है, एक पद दिया है, कितना हो गया? दो पद। यहाँ पर y + 9, यानी कि एक पद तो हम लोग का y हो गया, दूसरा पद हम लोग का हो गया 9, तो हम लोग का ये कितना हो गया? दो पदी बहुपद। तीसरा है आप लोग का त्रिपदी बहुपद। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें तीन पद उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। यानी कि इसका फार्मूला डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में तीन पद हो तो हम उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। उसका एग्जांपल है आप लोग का 2x + 3y + 4। तो पहला पद तो हम लोग का 2x है, दूसरा पद हम लोग का 3y है, तीसरा पद हम लोग का 4, यानी कि कितना पद हुआ? 1 2 3, तो हम लोग का क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद। दूसरा एग्जांपल 5x + 9y + 3, तो हम लोग का इसमें कितना पद है? 5x एक पद है, 9y दूसरा पद है, और 3 हम लोग का क्या है? तीसरा पद। तो हम लोग का क्या हुआ? त्रिपदी बहुपद, यानी कि इसमें तीन पद है। तो बहुपद किसे नहीं कहते हैं? बहुपद के प्रकार आप लोग पढ़ लिए। यदि इसमें चार पद रहता है तो उसे हम लोग चार पदी बहुपद कहेंगे, पांच पद रहेगा पांच पदी बहुपद कहेंगे। यानी कि आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुपद और बहुपद के प्रकार समझ गए होंगे। अब घात वाले बहुपद किसे कहते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। यानी कि घात, हम लोग पद के अनुसार बहुपद के प्रकार पढ़ लिए हैं, अब पढ़ना है घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो पहला हम लोग का है रैखिक बहुपद। यानी कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की घात कितनी हो? एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे है एग्जांपल में x + 5 और x + 3, यानी कि जो हम लोग का x + 5 और x + 3 है, इसमें हम लोग का चर क्या है? x और x है, ठीक। लेकिन चर के ऊपर जो घात कितना हम लोग का? दो तो लिखा नहीं है, तो हम लोग का दो घात हो जाएगा। लेकिन जब चर के ऊपर एक भी घात नहीं लगा रहता है तो उसके ऊपर हम लोग एक घात लगा भी सकते हैं। जैसे x पावर जब 1 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए x पावर 1 + 5, तो जब हम लोग x पावर 1 लिखेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, या एक लिखें या ना लिखे बात तो वही रहेगा। इसलिए हम लोग का क्या हो गया? रैखिक बहुपद। दूसरा x + 3, इसमें भी हम लोग का चर के ऊपर कितना घात है? एक भी घात नहीं, लेकिन हम लोग एक लिख सकते हैं ना। जब एक लिख सकते हैं तो या लिख भी ले या ना लिखे, बात वही हुआ। तो हम लोग का क्या हुआ? x + 5 और x + 3 रैखिक बहुपद। दूसरा हम लोग का द्विघात बहुपद। नाम से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। जिसमें चर की घात कितनी हो? 2 है, उसे हम लोग किसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। देखिए चर की घात 2 हो, जैसे x² + x + 5 पहला एग्जांपल है, और दूसरा एग्जांपल है y² + y + 9। तो पहला एग्जांपल सबसे पहले हम लोग देखते हैं x² + x + 5 है। इसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। यहाँ पर तो एक चर, यहाँ पर एक चर, यहाँ पर है, ये तो अचर है आप लोग का, क्योंकि इसका प्रॉपर वैल्यू है मान होता है, लेकिन ये चर का नहीं होता है। यहाँ पर देखिए x की पावर कितना है? 2 है। इसमें घात क्या पूछा है? जिसमें चर की घात 2 हो, और यहाँ पर x की पावर कितना है? एक भी नहीं है, यानी एक लिख सकते हैं ना, लेकिन इसमें चर की घात कितना है? 2 है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, यानी कि जिसमें चर की घात 2 हो। और यहाँ पर y² + y + 9 सेम वही है, बस चर का मान बदल गया, मतलब x की जगह y हो गया। तो यहाँ पर चर की घात अधिकतम कितनी है? 2 है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। तीसरा है हम लोग का त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में जिसमें चर की घात कितनी हो? 3 हो, उसे हम लोग किसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं x³ + 2x² + 4x + 3। इसमें देखिए चर की घात 3 कहाँ पर है? आप लोग देख गए होंगे x पावर 3 है, तो पहले में ही हम लोग का क्या हो गया? x पावर 3 है, ये हम लोग का क्या हो गया? यानी मतलब एक एग्जांपल त्रिघात बहुपद के अंतर्गत है। क्यों आया? यहाँ पर 2x² है, अगर इतना रहता
ठीक। ये 3x क्यों नहीं रहता तो हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का हो जाता है द्विघात बहुपद। और अगर यदि दोनों न रहता है तो हम लोग का क्या हो जाता है, रैखिक बहुपद। लेकिन अगर सब है यानी कि x पावर 3 है तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। समझ में आ गया, यानी कि एक x पावर क्यू हटा दे तो द्विघात बहुपद हो गया, 2x स्क्वायर और x क्यू हटा दे तो हम लोग का क्या हो गया, रैखिक बहुपद। क्योंकि इसमें जो चर है उसका एक हम लोग घात लिख सकते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद। उसका बहुपद की घात हमको आप लोग को ऊपर बताना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। बहुपद की घात किसे कहते हैं, चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि जो चर होता है सबसे उच्चतम घात, यानी कि जैसे इसमें है x पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यानी कि परिभाषा देखिए, समझिए आप लोग, चर की उच्चतम घात यानी कि जो चर है इसमें चर हम लोग का x है, उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि हम लोग का जो चर है इसमें उसका उच्चतम घात सबसे ज्यादा किसमें है, इस x में है ना, क्योंकि x पावर 3 है, ये हम लोग का क्या हो गया, उच्चतम घात। यहाँ पर 2 है तो हम लोग का 2 से ज्यादा तो 3 होता है तो हम लोग का उच्चतम घात क्या हो गया, 3 x पावर क्यू, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे उच्चतम घात। एग्जाम्पल परिभाषा समझते हैं, चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसका हम लोग चर की उच्चतम घात हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सा ज्ञात करने की बात है, जिसमें आप लोग देखिए एग्जाम्पल में, जिसमें आप लोग का चर की घात सबसे अधिक हो उसको आप लोग को सीधे लिखना है। यहाँ पे चर की उच्चतम घात कितनी है, 3। देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो चर की उच्चतम घात आप लोग 3 सीधे सिंपल लिख देंगे, तुरंत यही लिखकर आंसर कर देंगे, ठीक। और दूसरा हम लोग का है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यानी कि इसका हम लोग चर की उच्चतम घात ज्ञात करना है। तो देखिए चर हम लोग का क्या है, x है और यहाँ पर x है, तो इसमें उच्चतम घात किसकी ज्यादा है, 2 का है ना, x स्क्वायर का, यानी कि इसका उच्चतम घात क्या हो गया, 2। यानी कि हम लोग का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का उच्चतम घात हम लोग का क्या हो जाएगा, 2। यानी कि बहुपद की घात, बहुपद के घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, ये आप लोग ने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं सीधा प्रश्नवाली पर। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को फंसेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। चलिए प्रश्नवाली की तरफ चलते हैं। आपका निम्न व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण सहित हमें बताना है। यानी कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, अगर है तो कारण बताना है, और अगर नहीं है तब भी कारण बताना है। तो पहला है आप लोग का 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी कि हमें इसमें बताना है कि ये क्या यह एक चर में बहुपद है, और अगर नहीं है तो कारण भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो हम लोग का ये क्या एक चर में है ना, यानी कि एक चर में हम लोग का बहुपद है। यानी कि यहाँ पर y नहीं है, z नहीं है, a b c d कुछ है नहीं, यानी कि यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद। अगर यहाँ पर हम लोग का 7y होता तो ये 2 चर में बहुपद हो जाता। क्यों, क्योंकि एक तो चर x होता और एक चर क्या हम लोग का होता y, इसलिए यहाँ पर सिर्फ x है, इसलिए हम लोग का क्या हो गया, एक चर में बहुपद है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो चर की घात है हम लोग का क्या है, धनात्मक, और यदि ऋणात्मक होता है तब हम लोग का बहुपद नहीं कहलाता, लेकिन यहाँ पर जब धनात्मक है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुपद। तो हम लोग का इसका रीजन देंगे हाँ है, ठीक। और क्यों है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में है और चर एक पद में है। समझ गए आप, चर की घात पूर्ण संख्या और चर एक ही पद में, 2 पद में नहीं है। दूसरा है y स्क्वायर प्लस √2, इसमें आप लोग को देखना है कि क्या इसमें चर है, और यदि चर है तो कितना चर है। यहाँ पर चर हम लोग का कितना है, बस एक ही है, और चर की घात कितना है, हम लोग का 2 है, यानी कि ऋणात्मक नहीं ना, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद। तो ये भी लिख देंगे हाँ है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में है और चर हम लोग का क्या है, एक पद में, चर एक पद में है, ठीक। समझ गए आप लोग।
तीसरा है आप लोग का 3√t प्लस t√2। इसमें हम लोग को ये देखना है कि ये क्या है, एक चर में बहुपद है और उस पर देखना है कि क्या चर धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक, जो घात होता है। यहाँ पर देखिए रूट आ गया है, रूट का मान क्या होता है 1/2। जब 1/2 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे, समझ जाइए रूट का हो गया, एक चर में तो बहुपद है टी है, लेकिन जो हम लोग का घात होता है जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक। अंडर रूट का मान जब करेंगे तो हम लोग का 1/2 टी वो अपान 1/2 हो जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा t-1/2, तो हम लोग क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा इसका घात, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे नहीं है, नहीं है, क्योंकि चर की घात घनात्मक नहीं है, ठीक। हम लोग यही लिखेंगे आंसर इसका। चौथा हम लोग का y+2/y, तो हम लोग को ये देखना है कि ये क्या हम लोग का एक चर में बहुपद, एक चर में तो है y, लेकिन जो चर की घात होता है वो ऋणात्मक होता है या धनात्मक ही हम लोग को देखना है। तो जब हम लोग y को ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा y+2y पे -1, ठीक। जब y को हम लोग ऊपर जाएंगे तो 2y तो होगा हम लोग का, क्योंकि ऊपर 2 है, लेकिन जो इसका घात है -1 हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो गया घात -1, तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे नहीं है, क्योंकि चर की घात नहीं है, क्योंकि चर की घात माइनस में है, ठीक। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा हम लोग का x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, यानी कि इसमें हम लोग को देखना है कि चर कितने पद में है और चर की घात क्या है। तो चर की घात तो हम लोग का धनात्मक है, लेकिन देखिए 10 3 50, यहाँ पर माइनस कहीं नहीं लगाते, यानी कि चर की घात क्या है धनात्मक। लेकिन जो एक चर में पद पूछा है, एक चर में पद, ठीक। तो हम लोग का एक चर में पद नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है, वहाँ पर y है, यहाँ पर t है, ठीक। अगर एक चर में होता तो x⁻10 + x⁻3 + x⁻50, लेकिन यहाँ पर है x⁻10 y⁻3 और t⁻15, यानी कि हम लोग का एक चर में नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे सीधे नहीं है, नहीं है, ठीक। और क्यों नहीं है इसका रीजन लिखेंगे, क्योंकि पद एक चर में नहीं है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका निम्न में प्रत्येक में x⁻2 का गुणांक बताएं, यानी कि x⁻2 का गुणांक हमें बताना है जो भी क्वेश्चन दिया है। तो पहला है आप लोग का 2 + x² + x, यानी कि इसमें x⁻2 का गुणांक बताना। तो यहाँ पर x⁻2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x⁻2 का गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिख दें तो 1 का गुणा x⁻2 में गुणा करेंगे तो मान तो वही आएगा। यहाँ पर अगर 2 हम लोग लिख देंगे तो मान बदल जाएगा, क्योंकि 2x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब 1 लिखेंगे तो x⁻2 ही होगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी संख्या में होता है तो वही संख्या आता है। तो हम लोग का इसका गुणांक कितना हो जाएगा 1। दूसरा हम लोग का 2 - x² + x⁻3, तो x⁻2 का गुणांक बताना, तो x⁻2 का हमें गुणांक बताना है, x⁻3 का नहीं बताना, ठीक। तो x⁻2 का गुणांक कितना हम लोग का -1, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो बात तो वही होगा, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 के पहले यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर 1 के पहले क्या था प्लस, इसलिए यहाँ पर 1 का गुणांक क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लोग का इसका हो जाएगा -1, ठीक। तीसरा है π/2 x² + x, तो x⁻2 का गुणांक कितना है π/2, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर π/2, क्यों, x⁻2 से पहले गुणांक जो क्या है हम लोग का π/2। चौथा हम लोग का √2x - 1, x⁻2 का गुणांक बताना है, यहाँ पर x⁻2 तो है ही नहीं, क्यों, देख लीजिए यहाँ पर बस x ही है, x⁻2 रहता तो गुणांक इसका हो जाता है, लेकिन गुणांक है ही नहीं, तो इसका हम लोग का गुणांक क्या लिख देंगे 0, ठीक। क्वेश्चन तीसरा 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दें, यानी कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दें। तो इसका उदाहरण हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 35 का x⁻35 +
29। ठीक, देखिए यहाँ पर द्विपद यानी कि दो पद होना चाहिए, एक यह पद होना चाहिए और एक यह पद होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर y भी लिख सकते हैं, x पावर 35 प्लस y भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए घात हम लोग का, सिर्फ हम लोग को घात ही दिखाना है। यहाँ पर देखिए घात यहाँ पर क्या है 35, तो घात 35 लिख दिए, तो हम लोग का 35 की घात का उदाहरण हम लोग का क्या हो गया, x पावर 35 प्लस 29। और दूसरा है 100 घात के एक पदी का उदाहरण, यानी कि 100 घात वाला हमें दिखाना है। तो 100 घात वाला हमें दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x पावर 100। यहाँ पर हम लोग y 5 नहीं लिख सकते, क्यों, जब y लिखेंगे तो एक पद ए हो जाएगा, एक पद ए हो जाएगा, इसलिए हम लोग बस x पावर 100 ही लिखेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक ही पद है, तो हम लोग का 100 घात के एक पद का एक ही पद लिखना है, तो एक पद का हम लोग का उदाहरण हो गया। और अगर एक और उदाहरण आप लोग को लिखना है तो लिख देंगे y पावर 100, z पे पावर 100, a पे पावर 100, p पे पावर 100, यानी कि आप लोग चेयर तो बदल सकते हैं, लेकिन घात आप लोग 100 ही लिखेगा। यही आप लोग का हो जाएगा उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 2 3 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, निम्न में प्रत्येक बहुपद की घात लिखें, यानी कि जो भी बहुपद हमें दिया है उसका हमें घात लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, यानी कि इसका मतलब बहुपद की घात लिखना, यानी कि बहुपद की घात मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया है उसमें सबसे उच्चतम घात जो होगा वही हमें लिखना है। तो इसमें सबसे उच्चतम घात क्या है, x² यहाँ पर है, x³ यहाँ पर है, तो 2 से बड़ा 3 है, तो हम लोग का उच्चतम घात क्या हो गया 3। दूसरा है 4 - y², इसका घात लिखना है। तो 4 का तो कोई घात ही नहीं है, घात रहता तो इसको हम लोग 4 का स्क्वायर रहता है तो 16 लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर y², तो इसका घात क्या हो जाएगा 2। तीसरा है 5t - √7, इसका घात लिखना है। तो t के पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, t के पावर 1 लिखे तो हम लोग का घात वही हो जाएगा। t किसी भी संख्या में अगर उसका स्क्वायर करते हैं 1 से तो संख्या वही रहता है, तो हम लोग का इसका घात क्या हो जाएगा 1। अगर 1 इस पे लिख दिए तब भी बात वही हुआ। ठीक, चौथा है हम लोग का 3, तो 3 का हम लोग का कोई इसमें चर ही नहीं है, तो इसमें हम लोग का घात क्या होगा, घात 0 हो जाएगा जब चर नहीं है तो। ठीक, पांचवा क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन कौन रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद है, यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया है इसमें हम लोग को बताना कौन एक घाती बहुपद है, कौन द्विघाती, कौन त्रिघाती। तो पहला x² प्लस x, इसमें हमें बताना एक घाती बहुपद है कि द्विघाती की त्रिघाती। तो यहाँ पर देखिए 2 घात है, यानी कि क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक, जब 2 घात है तो द्विघाती बहुपद। दूसरा है x - x पावर 3, इसमें घात क्या है 3, ये क्या हो जाएगा त्रिघाती। और तीसरा हम लोग का y + y² प्लस 4, इसमें घात क्या है उच्चतम 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा द्विघाती। ठीक, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। चौथा है आप लोग का 1 + x, इसमें घात कितना है x पावर 1 लिखे तब भी बात वही हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का रैखिक बहुपद। ठीक, और पांचवा हम लोग का 3t के ऊपर अगर 1 लिखे तब भी हम लोग का क्या हो जाएगा एक ही, वही t का अगर पावर 1 रख रहे हैं तो t ही होगा, तो इसलिए हम लोग का ये भी क्या हो गया रैखिक। ठीक, और हम लोग का 6वां है r², इसमें हम लोग का घात क्या है 2 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा द्विघाती। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो इसे इस पूरे चैप्टर को 10 मिनट के अंदर हल कर सकते हैं। 7वां है आप लोग का 7x³, इसमें घात कितना हम लोग का 3, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.1 बहुपद का पॉलिनोमियल का आप लोग का एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुआ। तो आप लोग 2.1 को एक बार जो भी मैं क्वेश्चन बता दूंगा आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइए और लिखते जाइए, और लिखने के बाद आप लोग एक सेल्फ अपने अनुसार स्वयं आप लोग उस कॉपी को बंद कर लीजिए, रफ पर पूरे क्वेश्चन खोल कीजिए, देखिए सभी क्वेश्चन सही हम लोग हमारा आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आए तो उस क्वेश्चन से जो भी नोट्स बना रहे हैं उस क्वेश्चन को देखकर फिर से सॉल्व कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुआ, और आप लोग जो भी मेरा पिछला वीडियो है वो आप लोग देखते रहिए, क्योंकि उसमें जो भी बताया जा रहा है वो आप लोग के लिए आगे के कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या पद्धति जो भी हुआ बहुपद पॉलिनोमियल, ये भी आपके कंपटीशन में पूछा जाएगा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लोग नए उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद आप लोग तुरंत वीडियो देखिए, और वीडियो में कोई भी त्रुटि हो, कोई भी पढ़ाने का तरीका थोड़ा आप लोग चाहते हैं कि सर ऐसे पढ़ाएं, थोड़ा चेंज हो, थोड़ा अच्छा लगे हम लोग को,
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उसके अनुसार आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक, और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।